अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी व्यूज़। अपनी वीडियो के इफ्तिताह पे उसके शुरुआती उसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मेरा इरादा बहुत ही मुसम्मम है कि मैं इसमें अच्छे से अच्छा काम करूं अपनी कौम के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, उर्दू हिंदी समझने वालों के लिए जिनके मसाइल मुश्तरका हैं। इस पे मेरा इरादा यही है कि हम एक वसी पैमाने पर गुफ्तगू करेंगे, तकरीबन कोशिश करके रोज़ की बेसिस पर, कभी एक दफ़ा, कभी 2 दफ़ा, कभी 3 दफ़ा, लेकिन कोशिश करेंगे कि हमारी रोज़ आपसे हम मुखातिब हों और आपसे बातचीत हो। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि पीठ थपथपाइए प्लीज़ मेरी, और मुझे सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब कर लाइक कर ये वीडियो को शेयर कीजिए एज़ मच एज़ पॉसिबल, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें कोशिश करता हूँ कि सच्चाई का अंसर हो, और ये वीडियो मेरे साथी मेरे दोस्त भी देखते हैं, और न क्योंकि मैं अकेला ही तो डॉक्टर नहीं हूँ दुनिया में, और जो फील्ड पे बात करता हूँ वो मैं कोशिश करता हूँ कि हक़ाइक़ से करीब तर हो और इन्फॉर्मेशन हमेशा काम आ सके, वो इन्फॉर्मेशन आगे तक काम आ सके। एक दौर था जब किताबें लिखी जाया करती थी और अभी भी लिखी जाती हैं। मेरा एक शौक़ है कि मैं भी किताब लिखूँ कुछ मौज़ूआत पर, न सिर्फ़ अपनी न्यूरो सर्जरी पर बल्कि जो माशरती मौज़ूआत पर भी, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा शौक़ है कि मैं माशरती गुफ्तगू भी करूं और उस पर अमल पैरा हूं। तो अभी जो सबसे पहले मैं आपके आगे अपनी बात रखना चाह रहा हूं वो ये है कि आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी डॉक्टर जो होते हैं, जो अफराद पाकिस्तान से तालीम हासिल करते हैं मेडिसन में, या नहीं करते, अभी उन्होंने मेडिकल नहीं किया और उनका मेडिकल करने का इरादा है, तो मलेशिया के तनाजुर में वो क्या काम करें, मलेशिया के बैकग्राउंड में वो कैसे, मतलब ये कि इफ़ेक्टिव हो सकते हैं, या मलेशिया के मामलात में वो किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस पे मैं बात जो शुरू करूँगा वो इस तरह शुरू करूँगा, सबसे निचले लेवल से, निचले से मुराद सबसे जूनियर लेवल से। अब जिसने प्री मैड किया है, यानी जिसने ए लेवल्स किया है, A2 कंप्लीट किया है, अपना ये 3 चीज़ों में ख़ास तौर पर बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री में किया है उसने, तो उनकी या उनका करने का इरादा है, तो उनके लिए तो मेरा ये मशवरा ये है कि आप कोशिश करें कि आपके स्ट्रेट ए आ जाए। अगर स्ट्रेट ए नहीं आते तो 2 ए और 1 बी आ जाए, और वो भी नहीं आ सकता तो 1 ए और 2 बी कम से कम आए, ताकि आप मलेशिया में इसकी बेस पर अप्लाई कर सकें और वहाँ से मेडिसिन करें। उसके फ़वाइद और क्यों रुझान है लोगों का, क्यों रुझान हो सकता है, उस पर मैं गुफ्तगू करूँगा। उसको सिर्फ मैं इधर ही नहीं छोड़ूंगा, मैं उस पर पूरी गुफ्तगू करूँगा, अच्छे से बात करूँगा। अभी तो सैर हासिल गुफ्तगू होगी और अच्छे से लोगों को समझ में भी आएगा। जो पाकिस्तान में इंटरमीडिएट जो हमारा सिस्टम है, मैट्रिकुलेशन के बाद हम करते हैं, प्री मेडिकल करते हैं, तो उसमें इंसान कोशिश करे कि ये 2 साल जो होते हैं ये अच्छे तरीके से अपने करे, और उसमें कोशिश करे कि A1 लाने की कोशिश करे कि A1 आ जाए उसका कम से कम। अगर A1 आ जाता है प्री मेडिकल में तो भी मलेशिया में जाने के, और भी मतलब कम पे भी हो जाता है, लेकिन मैं वो तरीका बता रहा हूँ जो थोड़ा सा आइडियल के करीब है। वैसे तो गुंजाइश 1%, 2%, 5% लोगों के लिए लैटरल भी हो जाती है, लेकिन ये सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका बताया जा रहा है कि किस। अच्छा, जब आप ये कर लेंगे तो मलेशिया में बहुत सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, और मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, और उनकी रिकग्निशन पूरी दुनिया में बेइंतहा ज़्यादा है। और दूसरा,
आप MBBS क्यों करें? लेकिन जो MBBS पाकिस्तान से कर रहा है, प्राइवेट में कर रहा है, प्राइवेट में पे कर रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा या उतना ही देकर वो मलेशिया में भी ना वो चीज़ हासिल कर सकता है। और ये सिर्फ मैं अपने तौर पर मैं राय नहीं दे रहा, ये इसमें मेरे पास ऐसे लोगों से मेरी मुलाकातें हैं जिन्होंने MBBS कर रहे हैं मलेशिया से, और उनसे गुफ्तगू हुई है मेरी, और उन्होंने मुझे बताया है कि उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप जब MBBS कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद जो आप लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स के लिए जाते हैं दुनिया में बहुत तरक्की याफ्ता मुल्कों के लिए, तो उन तरक्की याफ्ता मुल्कों के लिए के जो सेंटर्स है वहाँ पर हैं। दूसरा, जब आप MBBS मलेशिया से कर लेते हैं तो मलेशिया के ओन सिस्टम, उनका एक अपना सिस्टम है, मलेशिया का अपना सिस्टम है, उसमें एंट्री ज़रा आसान हो जाती है। तो आप कहेंगे कि भाई वैसे नहीं जा सकते बाकी, वो भी जा सकते हैं, उस पर भी बात होगी। अभी हमने चूँकि बात करनी है बिल्कुल ही जूनियर लेवल से, निचले लेवल से आगे बढ़ने के लिए उन डॉक्टर हजरात को, उन बच्चों को जो कि अभी डॉक्टर बनना चाहते हैं, माफ़ी चाहता हूँ, और ना आगे मेडिकल की तरफ जाना चाहते हैं, उनका फ्यूचर है, तो अगर वो पाकिस्तान में कर सकते हैं उस पर तो बात होगी। जो मलेशिया की तरफ देख रहे हैं तो ये मकाम भी है मलेशिया में एंटर होने का, और जो कि बहुत ही अच्छा और सही एक मतलब के डायरेक्शन है, सही रास्ता है, सही मतलब तरफ जाते हैं आप, मतलब वो दिशा गलत नहीं है, वो रास्ता गलत नहीं है, रास्ता सही है, उस पर जाएं, ज़रूर जाएं, बिल्कुल भी मत रुकें, मत ये सोचें कि नहीं यार इस पर कैसे जाएं, और उस पर अथेंटिसिटी। अब आप कहेंगे भाई यहाँ से बताओ तरीका, तो वो भी बताया जा सकता है, उस पर भी वीडियोस की जा सकती हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ बुनियाद बना रहे हैं कि वो पाकिस्तानी जो कि बाहर मुल्क जाना चाहते हैं, और उनमें से एक मुल्क मलेशिया भी, जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियोस की हैं जो तमाम मुल्कों पे की हुई हैं, और भी कर रहा हूँ और करने का इरादा है, और सिर्फ मेरा टॉपिक ये नहीं है, मैंने कहा वसी पूरी दुनिया में बोलने का इरादा है। मतलब कमंद जो है वो इरादा ये है कि सितारों पे डालने का इरादा है मेरा, कि मेरे जहन में इस वक्त 1000 टॉपिक्स हैं बात करने के लिए, जो कि मैं रोज़ के हिसाब से आप लोगों के आगे रखता जाऊंगा और रखता रहूंगा और रखने का इरादा रखता हूं। और मेरे पास यही नहीं कि सिर्फ मतलब पूरे हर तरह के मैं जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आप मोहम्मद कज़ाफ़ी व्यूज़ पे सुन रहे हैं, वो सब आपको मिलेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अच्छा जी, चलें आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं इससे। अच्छा, अब वो तो आपको एक फ़ायदा ये है। दूसरा ये कि देखिए हम मुसलमान हैं पाकिस्तानी 99% लोग, तो कभी कभी लोग जो है वो कहते हैं कि यार अब हम मुस्लिम्स हैं, कहीं भेजें ऐसी जगह जहाँ पे, तो मलेशिया एक बेहतरीन मुस्लिम मुल्क है। दूसरा, वहाँ के जो माशरती हालात हैं वो तकरीबन इंडिया पाकिस्तान जैसे ही हैं, तकरीबन इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे ही हैं, तकरीबन वैसे ही हालात हैं, मतलब कि उससे मुख्तलिफ हालात नहीं हैं। आप कहेंगे भाई उससे मुख्तलिफ हालात नहीं, उन जैसे ही हैं। हाँ, उनकी फाइनेंशियल हालात पाकिस्तानियों से बेहतर है, किसी हद तक बांग्लादेशियों से भी बेहतर होगी। तो वहाँ पर जो है जब वो MBBS वहाँ से करेगा, क्यों कोई भी मुल्क ऐसा जो बाहर से भी डॉक्टर बुलाता हो, जिसको डॉक्टर की ज़रूरत हो, वो क्यों नहीं चाहेगा उसी डॉक्टर को अपने पास अकोमोडेट करने का। अब आप बोलेंगे ये तो आप कयास कर रहे हैं। नहीं, मैं कयास नहीं कर रहा, उसके लिए राहें मुतय्यन है, रास्ते खुले हुए हैं, हासिल किया जा सकता है, हासिल हो रहा है, लोग कर रहे हैं। तो ये मेरा जोर जो अभी तक रहा कि MBBS वहाँ से करके वहाँ पर रुकने का इरादा रखें। अच्छा चल, अब सवाल ये होता है कि भाई MBBS करके हम वहाँ क्यों रुक जाए? तो वो एक ऑप्शन है, आप वापस आके पाकिस्तान में भी काम कर सकते हैं, आप लाइसेंसिंग एग्ज़ाम पास करके UK जा सकते हैं, आप लाइसेंसिंग एग्ज़ाम पास करके सऊदी अरब जा सकते हैं, आप लाइसेंसिंग एग्ज़ाम पास करके UAE जा सकते हैं, आप लाइसेंसिंग एग्ज़ाम पास करके दुनिया के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते। तो ये एक तरीका है, एक सिलसिला है जिसके थ्रू आप ये सारे काम कर सकते हैं, और इसमें कोई भी आपके लिए रुकावट नहीं है और आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा तरीका ये है,
ابھی دوسرے طریقے کو نہیں. ابھی وہیں سے جو MBBS کے لیے لوگ رکیں گے, کیوں؟ ایک تو رکیں گے, اور دوسرا اس لیے بھی کہ آپ وہاں بیٹھ کے جب آپ کو جاب ملتی ہے ان پیسوں سے آپ MRCS, MRCP, USMLE, آسٹریلین AMC کا ایگزام اور جو دوسرے ایگزام ہے وہ کر سکتے ہیں, اور پھر وہاں سے آپ آگے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو ملیشیا کا ماحول سمجھ میں آنے لگتا ہے, ملیشیا میں آپ کا رجحان بن جاتا ہے, ملیشیا میں آپ کا ذہن بن جاتا ہے, آپ کا ارادہ بن جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ملیشیا میں رہ کر اپنا کام کر سکتے ہیں اور میڈیکل کو آگے پروان چڑھا سکتے ہیں اور میڈیکل کو آگے لے کر کیری کر سکتے ہیں, تو کیوں نہ کیجئے. تو پھر وہاں پر بھی رہ کے آپ نیشنلٹی تک لے سکتے ہیں ملیشیا کی. اس ویڈیو میں وہ تمام جو چیزیں کر سکتے ہیں, جو چیز ہو رہی ہیں, میں اس پہ رجحان دے رہا ہوں. معاشرتی طور پہ کیا, دیکھو وہاں پہ ہاکی کھیلی جاتی ہے, دوسری چیزوں پہ بھی آ رہے ہیں وہ لوگ. تو یہ ایک چیز ہے جس پہ میں آپ کو رجحان دے رہا تھا کہ ملیشیا کو رکھیں ذہن میں اپنے, تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں.